मित्रों नमस्कार। रामायण की एक मशहूर चौपाई है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति। ये भय बिनु होय न प्रीति मेजर गौरव आर्य ने बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करी है कि मोदी जी के एक तरफ भय है और एक तरफ प्रीति है। भय और प्रीति ये कौन है लोग? तो जो माननीय विदेश मंत्री हैं भारत के अभी डॉक्टर एस जयशंकर, वो प्रीति हैं, और जो एनएसए हैं भारत के वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल जी, वो भय है। तो मोदी जी जब कोई टास्क देते हैं तो पहले विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर को देते हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता से, चतुराई से, कूटनीति से और प्यार मोहब्बत से समझा बुझा करके उस टास्क को फुलफिल कर देते हैं। लेकिन अगर कोई जड़ बुद्धि जो जयशंकर जी के समझाने पर जयशंकर जी से भी नहीं राजी हुआ, तब मोदी जी अजीत डोभाल को मैदान में उतारते हैं। और आप जानते ही हो मित्रों कि अजीत डोभाल अपने आप में एक पूर्ण संस्था है। साम दाम दंड भेद हर नीति अप्लाई करके जैसे भी हो वो दिया गया टास्क को पूरा करते हैं और उससे अगले को लाइन पर ले आते हैं। मित्रों 1947 में देश जरूर आजाद हुआ। भारत कभी किसी के आंतरिक मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं किया, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में तमाम देश, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, रूस हो, या अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो या गल्फ कंट्री हो, अरब के जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, 57 मुस्लिम राष्ट्र, ये सब भारत के आंतरिक मामलों में गाहे बगाहे दखल देते आए हैं। अगर एक छोटा सा कालखंड हम लोग छोड़ दें, इंदिरा गांधी के जो शासन का कालखंड था उसे अगर हम लोग छोड़ दें, तो हिंदुस्तान के जो तमाम शासक रहे हैं 2014 आजादी से लेकर 2014 के पहले तक, ये सब डिफेंसिव मोड में रहे और अहिंसा वसुधैव कुटुंबकम के पीछे अपनी कायरता को छुपाते आए हैं। पर मित्रों 2014 में एक ऐसा नेतृत्व आया जिसका पॉलिसी था सठे साठ्यम समय समाचरित, माने जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। और फिर समझाने की क्रिया शुरू हुई। आज सब समझ गए हैं, अमेरिका से लेकर यूरोप तक, पाकिस्तान से लेकर चाइना तक, और ये जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, गल्फ कंट्रीज, जो हमेशा भारत के आंतरिक मामलों में दखल देते थे, ये सबको समझ में आ गया है। मित्रों ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक मुल्क है, 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, इनका एक संगठन है ओपेक, जो हमेशा से भारत के खिलाफ काम करता आया, पाकिस्तान के समर्थन में काम करता आया है। पाकिस्तान भी इसके दम पे ही उछलता था और भारत के अंदर रहने वाले मुट्ठी भर जिहादी, भारत में बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है, बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या है, तमाम देशों, मुस्लिम देशों से बड़ी जनसंख्या भारत में मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। पर सभी लोग गंगा जमुनी तहजीब के मानने वाले हैं और सब आपस में हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से रहते हैं। पर इनमें कुछ जो जिहादी तत्व हैं, जिन्हें जिहाद की खुजली है, जिन्हें ये लगता है कि हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, गजवाए हिंद करना है, हिंदुस्तान के अंदर में शरिया कानून को लागू करना है, इन्होंने हमेशा हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करके रखा। ये मुट्ठी भर लोग थे और भारत की शासन व्यवस्था और भारत के शासक हमेशा इनके दबाव में रहे हैं। ये हमेशा ब्लैकमेल करते रहे। किस बात का ब्लैकमेल? अरब राष्ट्रों का ध्वंस दिखाते थे कि भाई अरब राष्ट्र जो है, भारत अगर आप सही नहीं रहोगे, हमारी बात नहीं मानोगे, तो हम अरब राष्ट्रों से शिकायत करेंगे और अरब राष्ट्र आपको तेल देना बंद कर देंगे और जो रोजगार दे रखा है खाड़ी देशों ने भारतीय श्रमिकों को, उस रोजगार से महरूम कर देंगे। तो ये दो जो बातें थी, इन दो बातों के दम पर अरब मुल्क भारत को ब्लैकमेल करते आ रहे थे शुरू से। कोई भी घटना अगर हिंदुस्तान के अंदर में छोटी सी भी घटना हो जाए तो उस पर ये अपनी प्रतिक्रिया देने से बाज नहीं आते थे। कश्मीर के लिए हमेशा ये पाकिस्तान के समर्थन में खड़े रहे और हमेशा बयान जारी करते रहे पाकिस्तान के सपोर्ट में। पर अब मित्रों वक्त बदल चुका है। आज की तारीख में तमाम अरब मुल्कों को मोदी जी ने समझा दिया है कि
भारत के आपके बिना भारत का काम चल जाएगा, लेकिन भारत के बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि मोदी जी ने बहुत काम किया इसके ऊपर में शुरू से, वो जानते थे कि ये इतना बड़ा बाधा है भारत की विदेश नीति में, जिसे हटाना बेहद जरूरी है। मित्रों, पहले के जो हमारे शासक रहे हैं प्रधानमंत्री, वो हमेशा इस दबाव में रहते थे कि इजराइल जैसा देश जो भारत का सच्चा मित्र रहा है, हर मुश्किल घड़ी में इजराइल ने भारत को सहारा दिया है, भारत को सपोर्ट किया है, पर भारत के किसी भी शासक में इतनी दम नहीं थी वो इजराइल से खुल्लम खुल्ला दोस्ती कर ले या खुल्लम खुल्ला राजनयिक संबंध स्थापित कर ले। क्यों भाई? क्यों? कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अरे भाई, मुसलमान नाराज नहीं हो गए, ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, सिर्फ भौंकते हैं। इन्होंने 3 तलाक के ऊपर में भी कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर से धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, पर एक कोको कोला या लिम्का का बोतल भी नहीं पा पाया। ये सिर्फ धमकी दे करके, ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाते थे। पर मोदी जी शुरू से ही समझ गया, अरब राष्ट्रों का भी इलाज उन्होंने किया। और इलाज क्या कर दिया कि तेल के मामले में भारत अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होता जा रहा है। ये सौर ऊर्जा से लेकर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से लेकर के जो नेचुरल रिसोर्सेज है हिंदुस्तान का, उसका दोहन करके, और सोवियत रूस से अब मेन तेल लेना शुरू कर दिया सोवियत रूस से। इससे क्या हुआ? अरब राष्ट्रों की महत्ता घट गई। तेल के मामले में इनकी महत्व जो ये इन्होंने हवा बना रखा था, वो सब इनका डाउन होना शुरू हो गया। इनकी दूसरी चीज थी कि खाड़ी देशों में इन्होंने बहुत सारे हिंदुस्तानियों को, भारतीय श्रमिकों को रोजगार दे रखा है, उससे रोजगार छीन लेंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे और हिंदुस्तान का रेवेन्यू नीचे चला जाएगा। पर मित्रों, एक बात जान लो, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान के कुशल अकुशल श्रमिकों की डिमांड बहुत उफान पर है, बहुत तेजी पर है। और ये अरब राष्ट्र अगर ऐसा गलती भूल कर भी करते हैं कि भारतीय श्रमिकों को हम नहीं रहने देंगे, निकाल देंगे, तो इनकी विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी। ये जिस रफ्तार से विकास कर रहे हैं उस पर टोटली ब्रेक लग जाएगा। भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन मोदी जी ने ये समझा दिया गेहूं को बैन करके कि हमारे पास भी हथियार है, तेल के बिना हम जी लेंगे, लेकिन भोजन के बिना तुम नहीं जी पाओगे। क्योंकि चावल से लेकर चीनी, चाय पत्ती, खाद्य सामग्री, कॉस्मेटिक, कपड़े, ये सब कुछ भारत निर्यात करता है, इन खाड़ी देशों को देता है। अगर भारत ये देना बंद कर दे, आज आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो ना, गेहूं के ऊपर में थोड़ा सा बैन कर दिया तो पूरी दुनिया चिल्लाना शुरू कर दी कि ये बैन हटा लो। और यही बैन करने की वजह से सारे अरब राष्ट्र, अरब मुल्क हाथ में पैसा लेकर, डॉलर लेकर लाइन में खड़े हुए थे कि हमारा बुकिंग ले लो, हमारा ऑर्डर ले लो, गेहूं का, चावल का, गेहूं का, ये तमाम चीजों का। तो मोदी ने इन्हें सिरे से समझा दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अगर पंगा लोगे तो फिर पंगा तुम्हें समझा देंगे। जिस तुर्की का इतना मदद किया था, जो अभी जलजला आया था तुर्की में, भारत ने इतनी मदद करी थी, वो तुर्की एक बार फिर से गद्दारी कर बैठा, यूएनओ में जाकर पाकिस्तान को, कश्मीर मामले में पाकिस्तान को का समर्थन किया। और जब ये जो है G20 की मीटिंग कश्मीर में कराया जाने लगा, तो पाकिस्तान के समर्थन में ये तुर्की, ये सऊदी अरब और ये मिस्र, जिसे अभी भी मोदी ने बहुत महत्व दिया था, इन सब ने बाइकआउट कर दिया था। ये कश्मीर में हो रही है, पाकिस्तान के अपील पर इन लोगों ने बाइकआउट करी थी। फिर मोदी ने जब इन्हें समझाया, बढ़िया से समझा दिया कि भाई कायदे में रहो, होश में आ जाओ, तो एक ही घुड़की में ये सारे मुस्लिम राष्ट्र जो है, 57 मुस्लिम राष्ट्र होश में आ गए, होश की नाखून ले लिए। और अब जो वाराणसी में G20 की मीटिंग हो रही है, ये सारे लोग धूम दबाए हुए पहुंच रहे हैं। तो मित्रों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कमेंट जरूर डालेंगे। धन्यवाद।